हिंदी मराठीत बोल. नहीं आता का मुझे. नाही येत? नहीं आता. कुठच्या ऑफिसला कामाला आहे? क्यों? क्यों बोले तो नहीं मराठी आता बोलायला मुझे. लागणार तुला. नहीं आता का नाही बोलणार तू मुझे. मराठी? नहीं आता मुझे. का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता. का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता. मग महाराष्ट्रात कशाला राहते? भाषा है वो. महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? मेरी मर्जी से रहती मग हूँ. निघायचं मेरा आता खुद का घर इकडनं. है. इकडनं मेरे निघायचं खुद का महाराष्ट्रातून. घर है. महाराष्ट्रातून मेरी निघायचं. मर्जी से रहती क्यों? हूँ. मेरे खुद का घर है. किधर का मेरा खुद का गाँव घर किधर है तेरा? मेरा गाँव कहीं का आप भी ये है. मेरा गाँव मराठी कहीं में का बात भी करने है. का. नहीं करूंगी. मराठी में बात कर. क्या कर मेरी लोगे? भाषा से बात करूँ. मेरे से बात ओके. मेरी मर्जी. बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, भोजपुरी बोलूंगा, बोलना. स्वभाषा का अभिमान होना चाहिए, मातृभाषा का अभिमान होना चाहिए, पर उसको आगे करके अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो सहन नहीं किया जाए. एक हिंदू को मारा गया है तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना. वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है. जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है. ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए. मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ. कोई मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूँ, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे. हिंदी भाषा में कहें तो महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखनी जरूरी है. इसे अब धमकी कहें यह चेतावनी. एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता यही कहकर गैर मराठी भाषी लोगों के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं. कभी इन लोगों के निशाने पर कोई दुकानदार आ जाता है तो कभी कोई मजदूर. नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा. पंजाब केसरी नवोदय टाइम देख रहे हैं आप. उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों से पलायन कर मुंबई जो लोग नौकरी करने आ रहे हैं वो लगातार कुछ खास लोगों के टारगेट पर आ गए हैं. आज सवाल इसी को लेकर कि आखिरकार मराठी को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है. बोल मराठी नाही येत तुला. नहीं आता मुझे मराठी. हिंदी मराठीत बोल. नहीं आता का मुझे. नाही येत? नहीं आता. कुठच्या ऑफिसला कामाला आहे? क्यों? क्यों बोले तो नहीं मराठी आता बोलायला मुझे. लागणार तुला. नहीं आता का नाही बोलणार तू मुझे. मराठी? नहीं आता मुझे. का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता. का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता. मग महाराष्ट्रात कशाला राहते? भाषा है वो. महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? मेरी मर्जी से रहती मग हूँ. निघायचं मेरा आता खुद का घर इकडनं. है. इकडनं निघायचं मेरे खुद का महाराष्ट्रातून. घर है. महाराष्ट्रातून मेरी निघायचं. मर्जी से रहती क्यों? हूँ. मेरे खुद का घर है. किधर का मेरा खुद का गाँव घर किधर है तेरा? मेरा गाँव कहीं का भी आप है. ये मेरा गाँव मराठी कहीं में का बात भी है. करने का. नहीं करूंगी. मराठी में बात कर. क्या कर मेरी लोगे? भाषा से बात करूँ. मेरे से बात ओके. मेरी मर्जी. बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, भोजपुरी बोलूंगा, बोलना. बोलना. तुमको क्या करना? भाषा को लेकर विवाद फिर गहराया. महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर विवाद दिन ब दिन लगातार गहराता जा रहा है. एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा गैर मराठी भाषियों के साथ गुंडागर्दी की जा रही है. वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल बाद एक मंच पर आए हैं, जिसका कारण केंद्र सरकार की 3 लैंग्वेज पॉलिसी का विरोध है. वीएमसी चुनाव से पहले मराठी भाषा एक बड़ा मुद्दा बन गया है. आइए जानते हैं क्या है इसकी वजह. एक हिंदू को मारा गया है तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना. वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है. जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है. ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है. हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी. एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे किस कदर यूपी बिहार के लोगों की इज्जत करते हैं ये जग जाहिर है. मराठी बनाम गैर मराठी भाषा विवाद तब से बढ़ गया जब शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे और भाई राज ठाकरे 20 साल बाद किसी सार्वजनिक मंच पर एक साथ नजर आए. लेकिन सबसे पहले अहम सवाल नंबर 1, हम साथ साथ हैं. सवाल यह है कि जिस राज ठाकरे का साल 2005 में शिवसेना से मोह भंग हो गया था, उन्हें अब अचानक अपने भाई की याद क्यों आ गई? दोनों भाइयों ने दिया जवाब. दोनों भाइयों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में लागू की जाने वाली 3 लैंग्वेज पॉलिसी के विरोध में दोनों भाइयों को एक साथ आना पड़ा. मराठी अस्मिता
मराठी सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। दरअसल मुंबई में कुछ महीनों के बाद 227 सीटों पर बीएमसी यानी कि बृहद मुंबई नगर निगम का चुनाव होना है। यहाँ कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, बल्कि इसे मिनी विधानसभा चुनाव भी कहा जाता है। बीएमसी भारत की सबसे बड़ी और सबसे अमीर नगरपालिका है। ये चुनाव पिछले कई सालों से नहीं हुआ है। राज्य में बनने लगा चुनावी माहौल। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया था कि वह नोटिफिकेशन जारी करने के 4 महीने के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव करवाए। अदालत के आदेश के बाद से ही राज्य में चुनावी माहौल बनने लगा है। भाषा के आधार पर गुंडागर्दी करेंगे तो हमारी सरकार उनको छोड़ेगी नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। मैं वापस कह रहा हूँ, स्वभाषा का अभिमान होना चाहिए, मातृभाषा का अभिमान होना चाहिए, पर उसको आगे करके अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो सहन नहीं किया जाए। हमको भी मराठी चुन कर देते हैं। हमको जो इतने वोट मिले 51% मराठी लोगों ने वोट दिए। अब ये समझ लेते हैं कि बीएमसी के चुनाव को जीतने के लिए सभी राष्ट्रीय दल अपनी पूरी ताकत क्यों झोंक देते हैं। बीएमसी जिसके पास मुंबई पर राज उसका, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह नगरपालिका को मिलने वाला फंड है। इस साल फरवरी में बीएमसी ने अपना सालाना बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 74,366 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में 1,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का भी प्रस्ताव है। माना जाता है कि जिसने मुंबई पर राज कर लिया, उसकी ताकत राष्ट्रीय राजनीति में भी बढ़ जाती है। हालांकि ये महायुति गठबंधन के लिए एक चुनौती है, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में भी कई ऐसे नेता हैं जो मराठी भाषा के मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। मराठी बनाम गैर मराठी भाषा विवाद का फायदा जिसे भी हो, लेकिन नुकसान आम जनता को हो रहा है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।